हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। 2011 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए रामबाण साबित होगा। और आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है हिस्ट्री से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपको जो है 50% ऑब्जेक्टिव आप सही कर ही लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए समय को बिना गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो ये 107 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कर लिए हैं 106 क्वेश्चन, तो अरबी भाषा में इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो अलबरूनी का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता था। तो सिद्धू एवं कान्हू। और कब हुआ था। तो 1855 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। किसके द्वारा। मार्टिन वर्ड के द्वारा। ये 2019 में आपका पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दामिनी निकोह क्या था। तो भूभाग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो 1793 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। 1855 ईस्वी में। और इसके नेता कौन थे। तो सिद्धू एवं कान्हू जो थे इसके नेता थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन है एक, कच्चा माल प्राप्त करना। ऑप्शन 2, क्या कहता है, भारत का विकास करना। ऑप्शन 3, उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ऑप्शन 4, भारत में शिक्षा का विस्तार करना। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो कॉर्नवालिस से। किससे। कॉर्नवालिस से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो बंगाल में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसको बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का बिहार और बंगाल का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो वह पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो अभी तो जस्ट बताए हैं कि वास्को डी गामा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अशोक मेहता ने लिखी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 के गदर को गदर क्रांति कहा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बेगम हजरत महल ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो पीर अली ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो 10 मई को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो डलहौजी से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था। तो कुंवर सिंह था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो 1911 ईस्वी में। और कहीं कहीं आपको 1912 ईस्वी भी लिखा रहता है, तो आप लोग ऑप्शन देख करके मारिएगा। अगर 1911 रहेगा
तो 1911, और 1912 रहेगा तो 1912 मारिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो नव गोथिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा, तो 17 मई 1498 ईस्वी को जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1773 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो वह 1853 ईस्वी में हुई थी, जो मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बॉम्बे में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो कलकत्ता में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो इंडोसरा सैनिक का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक और प्रश्न भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। कब चलाया था, तो 1942 ईस्वी में जो है करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो 1920 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, 1905 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1942 ईस्वी में। तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया, तो रोलेक्ट एक्ट को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1932 ईस्वी में। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा ताकि आपको जो है फायदा मिल सके। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, तो अल हिलाल का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो वह चंपारण में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह डांडी मार्च से शुरू हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो सिंगापुर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो वह 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। और हमारा भारत देश भी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। कब तक चला? तो 1945 ईस्वी तक जो है यह चला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अगर पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो लियाकत अली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 ईस्वी में जो है भारत गणतंत्र बना। हालांकि आज़ाद जो है यह 1947 ईस्वी में हुआ, लेकिन गणतंत्र जो है यह 1950 ईस्वी में हुआ संविधान लगने के बाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वह राष्ट्रपति में। और कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।